और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। समिति के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, डोटासरा की तरफ से ये कहा गया है, पोस्ट करके लिखा भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये बड़ी जानकारी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पीसीसी चीफ लगातार इस बात को लेकर के काफी मुखर थे और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के सभी लोगों से मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने डेलीगेशन भी विधानसभा लेकर के गए थे और जिस तरह के हालात रहे, जिन चीजों पर उन्होंने लगातार एतराज जताया, उस पर जब उन्हें कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखा तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख है उसके सदस्य पद से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और साफ तौर पर इस पूरे इस्तीफे के साथ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो जानकारी साझा की उसमें सीधे बताया है कि इसका कारण जो है वो पिछले कुछ दिनों जो हालात चले आ रहे थे, उन हालात के मद्देनजर जिस तरह से जो विधानसभा अध्यक्ष को एक्शन लेना था, चाहे वो बीजेपी के विधायक के मामले में हो, चाहे जो समितियों का गठन किया गया था उसमें नरेंद्र बुढ़ानिया को 1 साल से कम वक्त में हटा दिया गया, और बाकी जो अन्य कई इस तरह के मामले थे, पहले भी विधानसभा में जब इनके ऊपर टिप्पणी की गई थी उस पर इन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की थी। तो आज इन्होंने प्राक्कलन समिति के सदस्य से जो है इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अभी शाम को 5:30 बजे एक डेलीगेशन कांग्रेस का राज्यपाल से भी मुलाकात करेगा। उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं कंवरलाल मीणा, उनको जो है इस्तीफा दिलाने की मांग को लेकर के पहुंचेगा। तो ऐसे में बहुत सी चीजों को लेकर के अभी इनका संवाद बाकी है। इन्होंने कहा है कि मैं 6:30 बजे प्रेस वार्ता करूंगा, अपनी बात रखूंगा और बताऊंगा कि जो हालात हैं उनमें किस तरह से किन चीजों की वजह से ये चीज मुझे करनी पड़ी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें कुछ चीजें कानून के मुताबिक स्वतः होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो चीजें नहीं हो रही हैं और लगातार मांग करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे में मेरे पास यही संवैधानिक रास्ता बचता है। अब वो राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और शाम को मीडिया से भी संवाद उन्होंने करने की बात कही है। जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के निवास पर सिविल लाइंस में शाम को 6:30 बजे एक प्रेस वार्ता भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आयोजित करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अरबाज लंबे समय से नाराजगी थी और उसी को लेकर के अब ये जो बड़ा डिसीजन है वो सामने आया है। हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसी से नाराजगी थी, उसी वजह से ये बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, देखिए कई चीजें थी जिनमें विधानसभा के अंदर जिस तरह का घटनाक्रम रहा, जब नाराजगी रही, इन्हें बाकायदा विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से निलंबन की बात आई और फिर बाद में जो है इनके ऊपर टिप्पणियां की गई, उन्होंने विधानसभा जाना भी बंद कर दिया था और ये बात कही थी कि मैं मामले में कानूनी राय ले रहा हूं। और इस दौरान जो है दूसरे इस तरह के मामले आए जिनमें उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण दिया था कि भाई जब उनसे जो है किसी तरह की नरमी नहीं बरती गई, घर भी खाली कराया गया और उन्हें जो है उनका निलंबन भी किया गया, सारी चीजें हुई। तो फिर राजस्थान में उसी संवैधानिक जो है अधिकारों के तहत एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष काफी नैतिकता की बात जो है उन्होंने की है हमेशा और इसी तरह का काम करते हैं, तो आज उसी तरह का एक्शन उन्हें इस मामले में भी दिखाना चाहिए था। उन्होंने जो राजस्थान में एक सुगबुगाहट थी कि भाई जो कंवरलाल मीणा है उनको निलंबन से बचाने के लिए उनकी सजा जो है राज्यपाल स्तर पर माफी के लिए एक सिफारिश भेज करके इस दिशा में काम करने की कोशिश की जा रही है। नाराजगी थी, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तब देखना होगा क्या कुछ गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।